नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। लक्षद्वीप दौरे पर पहुंचे हैं पीएम मोदी ने अगाट्टी हवाई अड्डे पर समारोह को संबोधित किया। उन्होंने लक्षद्वीप में मौजूद अपार संभावनाओं का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के कई साल बाद तक इन द्वीपों को उपेक्षा का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कई संभावनाओं से भरा है। बड़ा सोलर प्लांट और एविएशन फ्यूल डिपो भी बना है। इससे भी आपको बहुत सुविधा मिली है। मुझे बताया गया है कि अगत्ती द्वीप के सभी घरों में नल से जल की सुविधा भी मिल चुकी है। सरकार का प्रयास है कि गरीबों के घर हो, उनके पास टॉयलेट हो, बिजली, गैस ऐसी सुविधाओं से कोई भी वंचित न रहे। अगत्ती सहित पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आजादी के लंबे समय तक लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। भले ही शिपिंग यहां की लाइफलाइन रही हो, लेकिन यहां पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर ही रहा। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, यहां तक कि पेट्रोल डीजल के लिए भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इन सब चुनौतियों को अब हमारी सरकार दूर कर रही है। लक्षद्वीप की पहली पोल बल्क स्टोरेज फैसिलिटी कवरत्ती और मिनिकॉय आइलैंड में बनाई गई है। अब यहां अनेक सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। अंडे कुणुम आंगंडे बीते एक दशक के दौरान अगत्ती में विकास के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। विशेष रूप से हमारे मछुआरे साथियों के लिए हमने यहां आधुनिक सुविधाएं बनाई हैं। अब अगत्ती में एयरपोर्ट के साथ साथ आइस प्लांट भी है। इससे सी फूड के एक्सपोर्ट और सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर के लिए यहां नई संभावनाएं बन रही हैं। अब तो यहां से टूना फिश भी एक्सपोर्ट होने लगी है। इसलिए लक्षद्वीप के मछुआरे साथियों की आय भी बढ़ने का मार्ग बना है। अंडे कुडम आंगंडे यहां बिजली और ऊर्जा की दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ा सोलर प्लांट और एविएशन फ्यूल डिपो भी बना है। इससे भी आपको बहुत सुविधा मिली है। मुझे बताया गया है कि अगत्ती द्वीप के सभी घरों में नल से जल की सुविधा भी मिल चुकी है। सरकार का प्रयास है कि गरीबों के घर हो, उनके पास टॉयलेट हो, बिजली, गैस ऐसी सुविधाओं से कोई भी वंचित न रहे। और राम मंदिर पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में मंदिर दर्शन अभियान पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा सभी प्रदेश अध्यक्ष सहित तकरीबन 150 पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। राम मंदिर पर मीटिंग से पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक हुई।
और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर वार किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। तो वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने ओवैसी द्वारा मस्जिदों पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि ओवैसी सिर्फ जहर बोलते और घोलते हैं। पलटवार करते हुए आगे उन्होंने कहा है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा बहुत खराब है और ओवैसी जैसे नेता ही मुसलमानों की दशा खराब कर रहे हैं। तो वहीं अपनी सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि एक तरफ हमारी सरकार मुसलमानों को बिना भेदभाव सब कुछ दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी सिर्फ जहर बोलते और घोलते हैं। निषाद है, इन्हें जागरूक कर रहा हूँ। बेईमानों ने इनका हिस्सा लेके इन्हें बर्बाद कर दिया और इनको कहीं नहीं छोड़ा। सबको बचता जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम को निषाद राज ने पार उतारा, उसी तरीके से इन्होंने सबको पार उतारा। इन्हें मजा आज मोदी जी को बधाई देने आया था कि उन्होंने एक निषाद के घर जाके चाय पी। इसके मतलब हमारी चिंता मोदी जी करते हैं, तो जिसके साथ मोदी जी खड़े हों वो समाज उसके साथ खड़ा रहे। तो हम लोग संकल्प लेने आए 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और इनकी समस्याओं का समाधान करना है। निश्चित रूप से आरक्षण समय है, पिछली सरकारों ने फाइल कराई, हमारी सरकार ने देखो लिख कर उसे प्रमाणिक दस्तावेज दिया। तो इसके मतलब हमारी सरकार सही दिशा में चल रही है, पहल कर रही है। समाज मेरे साथ है। जिस तरीके से अपर कास्ट और महिलाओं ने मोदी को जीत का एहसास दिलाया, आरक्षण लिखवाया, तो हमारे भी निषाद समाज इस बार उनको जीत का एहसास दिलाएगा और अपनी समस्याओं का समाधान। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की बैठक की है। बैठक में गृह मंत्री ने सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। ऐसा माना जा रहा है कि गृह मंत्री केंद्रीय शासित प्रदेश में हाल के हमलों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में शाह ने जम्मू कश्मीर में तैनात पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के बीच पूर्ण क्षेत्र प्रभुत्व और बेहतर समन्वय पर भी ध्यान केंद्रित किया। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। इंडिया गठबंधन में तकरार बढ़ रहा है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी बढ़ गई है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नए साल के पहले दिन कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज उनकी स्थिति साफ है। जल्दी पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को ये कहानी सुनाती दिखाई देंगी कि एक थी कांग्रेस। वहीं आप और कांग्रेस की गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री मान के रुख में भी बदलाव झलक आ रहा है, जिसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इंडिया की अगली बैठक में सीटों का बंटवारा होगा, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक की है। इस बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय होगा। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल ब्रांडिंग का सुअवसर भी है। ऐसे में राज्य सरकार के स्तर से अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके साथ ही जौनपुर में दूसरे दिन चालकों ने हड़ताल जारी कर दी है। बता दें कि संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल के कैद का प्रावधान है। इसी का ट्रक ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। वहीं मामले में इंडिया वॉइस संवाददाता विवेक कुमार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है। सुनिए। किसे सुनाऊं, हम अपना दर्द किसे बताऊं। जी हाँ, पूरे देश में हिट एंड रन जो कानून जो लागू होने जा रही है, उसी का विरोध लगातार जारी है। तो आज इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर में।
तो आपको दिखा दें, आज जो है विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन है। जो है ड्राइवर चालक बंधु लगातार जो है अपना विरोध जता रहे हैं। क्या उनकी मांग है, सीधा उन्हीं की जुबानी हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब। भैया मेरा नंदलाल यादव नाम है। और ये हिट एंड रन केस वाले में जो सरकार ने जो विधेयक अभी पास किया है, बहुत ड्राइवरों के लिए बहुत खतरनाक है। एक गरीब ड्राइवर जो 4,000-5,000 वेतन पाता है, वो 7 लाख 10 लाख रुपए कैसे भरेगा? और प्लस उसको 7 साल सजा हो, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और उसमें ये विधेयक में ये बता दिया गया है कि अगर आप कोई एक्सीडेंट होता है, आप उसे उठा के ले जाकर हॉस्पिटल करेंगे। जब तक वो हॉस्पिटल ले जाएंगे तो पब्लिक वहाँ के लोकल उसको पटक के हाथ गोड़ सब तोड़ देगी। तो ये बहुत क्या लगता है सरकार आपकी बातों को मानेगी? अब सरकार बैकफुट होगी? नहीं मानना चाहिए सरकार को। अगर नहीं मानेंगे सब ड्राइवर स्ट्राइक पर रहेंगे। आपकी स्ट्राइक वजह से आज जो है देखा जाए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो गए हैं, गैस आने में समस्या हो रही है, तमाम धीरे धीरे जो है व्यवधान पैदा उत्पन्न हो रहा है। देखिए जो आवश्यक चीज़ें जैसे दूध है, पेट्रोल, इससे बारे में थोड़ा हमारे जो यूनियन है वो समझेगी। लेकिन जो मतलब विधेयक पास हुआ है इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। नहीं तो सामने 2024 की चुनाव है, कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है? चुनाव में अगर ये विधेयक ऐसे ही रहेगा तो भाई सरकार को विरोध करेंगे ड्राइवर। जी दर्द यही है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो ड्राइवर सब स्ट्राइक करेंगे, घर जाएंगे, कोई गाड़ी नहीं चला पाएगा। इस तरह से समस्या जितनी भी होंगी वो उसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी अपने। बिल्कुल, जो अब तस्वीरों में देखिए किस तरह से नारेबाजी चल रही है। भैया क्या विरोध कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? सर हमारी मांग यही है कि जो पहले नियम था वही नियम लागू होना चाहिए। नियम नहीं चलेगा हमारे साथ। नहीं कैसे चल रहा है, अब क्या मांग है? सरकार को हर हाल में कानून वापस लेना पड़ेगा, न तब तक संघर्ष चलेगा जब तक कानून वापस नहीं हो जाएगा। भाई हमारी मांग यही है, जो इनका नियम निकाले ये वापस ले ले, वरना ना भाई मेरे ड्राइवर बंधु लोग पूरे स्ट्राइक करेंगे। और 2024 में जिनकी सरकार है वो बनने नहीं पाएगी। हम इसका विरोध करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो है हाहाकार मच रहा है, धीरे धीरे पेट्रोल पंपों पेट्रोल खत्म हो रही है। वो तो भाई अपनी जगह सही है, लेकिन भाई हम लोग भी गरीब आदमी हैं। 2000-3000 का नौकरी करने वाले लोग क्या करेंगे बताओ? 7 लाख रुपए हम कहाँ से देंगे? 10 साल का जुर्माना कहाँ से देंगे हम? क्या मोदी के उनके अमित शाह के ड्राइवर नहीं हैं? वो गाड़ी नहीं चलाते हैं, वो तो एरोप्लेन से जाते हैं, कभी रोड पे चले। आप लोगों ने कहीं ज्ञापन उपन दिया अब तक? नहीं, अभी नहीं दिए। अभी हम लोग का ये 2 दिन से प्रदर्शन चालू है और इसको हम अपने हाल से पूरा करेंगे। कितना दिन तक ये स्ट्राइक चलेगा? जब तक ये अपना कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग का स्ट्राइक ऐसा ही रहेगा। आपको स्ट्राइक वजह से काफ़ी समस्या उत्पन्न तो हो रही होगी। उत्पन्न हो तो भाई हमारी समस्या नहीं है, हम लोग भी, हमारी रोजी रोटी है। हम भी 4 दिन से गाड़ी खड़ी किए हैं, तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा? भैया आप बताओ क्या कहना चाहेंगे? बस जो कर रही सरकार उसकी जिम्मेदारी है, सब वही सही। जो है कानून पास करेंगे, सही मानते हैं? नहीं तो बिल्कुल, जो है यहाँ के लोगों का कहना, जो ड्राइवर बंधु है, चालक बंधु का कहना है कि सरकार जो है जो बिल पास कर रही है उसे वापस ले, नहीं तो इनका स्ट्राइक लगातार जारी रहेगा। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण की शुरुआत, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़े जन संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा बीजेपी ने वीएचपी और आरएसएस के साथ मिलकर 24 की ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके आधार पर 50 करोड़ लोगों से सीधा संवाद। तो वहीं अलग अलग राज्यों और जिलों में करीब 2.5 करोड़ लोगों को राम मंदिर में दर्शन करने की योजना तैयार है, जिसके लिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। अब देखना यह है कि हर बार चुनाव प्रचार में अव्वल रहने वाली बीजेपी की रणनीति क्या वाकई में जनता के बीच कमाल कर पाती है। रिपोर्ट देखिए। 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। 543 सीटों से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। सांसद विधायकों की जिम्मेदारी तय। हर लोकसभा सीट पर होगा बीजेपी का फोकस। बीजेपी की रणनीति राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही पूरे देश को राममय बनाने की है। इसके तहत सोमवार से ही संघ और वीएचपी ने पूजित अक्षत, पत्रक और रामलला की तस्वीर बांटने का सिलसिला शुरू किया है। मगर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से 2.5 करोड़ लोगों को अप्रैल महीने तक राम मंदिर दर्शन कराने की है। बकायदा अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बीजेपी लोगों को अयोध्या दर्शन कराएगी। देश भर की 543 लोकसभा सीटों और सभी विधानसभा क्षेत्रों से करीब 2.5 करोड़ लोग अयोध्या लाए जाएंगे। यहाँ रामलला के दर्शन और अयोध्या घूमने के बाद लोग अपने अपने शहरों को लौटेंगे। साफ है, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण को अपने पक्ष में भुनाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अप्रैल महीने तक यानी 3 महीने में देश भर के 2.5 करोड़ लोगों को
दर्शन कराने का टारगेट रखा गया है। वैसे भी पार्टी की योजना विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ लोगों से सीधा संवाद करने की है। क्या है रणनीति? प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश को राममय बनाने के लिए तमाम राज्यों से अयोध्या स्पेशल ट्रेन चलेगी। दर्शन करने वाले लोग वापस जाकर राम मंदिर की अपने गांव में चर्चा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कम से कम 1 लाख गांवों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इसके साथ 5 लाख मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाए जाएंगे। पार्टी की योजना 22 जनवरी को दीपावली का रूप देने की है, इसलिए बुलाई बैठक। चूंकि कार्यक्रम बड़ा है, ऐसे में नेतृत्व चाहता है कि संघ और वीएचपी के कार्यक्रमों को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं का सहयोग मिले। यानी साफ है, रणनीति के लिहाज से बीजेपी इस खास मौके को आस्था के केंद्र में लाकर राजनीतिक लिहाज से 24 की रणभूमि तैयार करने का मन पक्का कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति में कितना कामयाब होती है, ये तो राम ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन तैयार है, हम सब गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आगे उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह जी से अभी कोई बात नहीं हुई है। आगे उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव केवल एक पड़ाव है, सभी जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ते जाना है और पार्टी का विस्तार कराना है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय तो अपना दल प्रमुख का ये बयान निकल के सामने आया है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एनडीए पूरी तरीके से तैयार है। अभी तक सीट शेयरिंग की कोई भी बात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है, पार्टी का विस्तार उच्च स्तरीय करना है। खबर गाजियाबाद से है, जहां नगर निगम की मेयर सुनीता दयाल विजयनगर के नगर निगम की जमीन पर बने शेल्टर होम के पास अवैध कब्जे को हटाने के लिए निगम के आला अधिकारियों के साथ पहुंची और निगम के आला अधिकारियों को निगम की जमीन से कब्जा हटवाने और पार्क का सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। तो वहीं नगर निगम के मेयर सुनीता दयाल ने कहा है कि निगम की जमीन पर जितना भी अवैध कब्जा किया हुआ है उसे हटाया जाएगा और भू माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। 1 महीने पहले हमारे यहाँ के जागरूक नागरिक और हमारे पार्षद मेरे पास आए थे कि लोग बहुत बड़ा पार्क है 5000 गज जगह का, मतलब जगह है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, उस पे अतिक्रमण कर रहे हैं। तो मैं जब आई तो मुझे दिखाने लाए, मैंने देखा कि एक जगह छोटा सा मंदिर था और बाकी तोड़ ताड़ के अतिक्रमण कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा ये आपकी जमीन है, संपत्ति वालों को बुलाया, खसरा दिखाया, जगह नगर निगम की है। तो वो कह रहे थे हमारी है, तो उसमें कुछ था ही नहीं, लिखा हुआ ही नहीं था, झूठ बोल रहे थे। तो मैंने कहा जो मंदिर है इसे यहीं रखिए और बाकी आप अतिक्रमण नहीं करेंगे, बाकी जो करना है नगर निगम करेगा। तो आज पता चला, इनसे कई बार मना करा, फिर बनाना शुरू कर देते, इनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई। और खबर सिद्धार्थनगर जनपद के सदर थाना क्षेत्र से है, जहां द रॉयल पैलेस होटल एंड रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। बता दें कि पूरा मामला आज दोपहर का है, जब होटल परिसर में अचानक एसडीएम ललित कुमार मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और होटल को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। होटल में रुके परिवार को तत्काल कमरे खाली करने को कहा गया। तो वहीं इस मामले को लेकर जब इंडिया वॉइस ने एसडीएम ललित कुमार मिश्रा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि होटल विनियमित क्षेत्र में स्वीकृति नक्शे के अनुरूप नहीं बनाया गया है, इस वजह से अगले आदेश तक इस होटल को सील किया गया है। नौगढ़ में एक रॉयल पैलेस होटल है जो विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो जिस नक्शे के आधार पर बनाया गया था उसमें खामी पाई गई है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत इसको अग्रिम आदेश तक इसको सील किया गया है, जिससे अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। सर कुछ दिन पहले यहाँ पे एक दुष्कर्म की रिलेटेड कोई घटना के भी मामला, क्या उससे लेकर इसको इस कार्रवाई? नहीं, ये विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण के अंतर्गत है और जो हमारे द्वारा नक्शे स्वीकृत हैं, अगर उस अनुरूप बिल्डिंग नहीं बनी रहती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है।
तो सर जिले में ऐसे तमाम होटल या लॉज होंगे जो आपके नक्शे के बाहर होंगे, तो क्या कार्रवाई चल रही है? हाँ, जो भी स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं होगा उसमें जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई है वो संचालित की जाएगी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।